अभी मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ हैं एमपी ब्रिज भूषण शरण सिंह जी और यहां पर ये WFI के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल, पहला सीजन शानदार, दूसरा सीजन जानदार, तीसरा सीजन बाकी दो सीजन से कितना आगे बढ़ा है? सबसे पहले तो मैं देश के जो हमारे कुश्ती के प्रेमी हैं सबको हम नमस्ते करना चाहते हैं। कुछ लोग इस स्टेडियम में बैठकर कुश्ती को देख रहे हैं और कुछ लोग घर पर बैठ कर के कुश्ती का आनंद ले रहे हैं और हमारा और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल आपने उठाया रेटिंग का, तो मुझे जो जानकारी है कि पिछले 2 साल से आज के तारीख में डबल रेटिंग चल रही है। ये हमारे लिए और कुश्ती के भविष्य के लिए बहुत गौरव की बात है। हम तो ये चाहेंगे कि ये सीजन 3 है तो ट्रिपल रेटिंग पे एंड हो। सर, इतने सारे बाउट्स हुए हैं और हमारे इंडियन रेसलर्स ने परचम लहरा दिया है हमारे देश का प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 में। आपका फेवरेट बाउट कौन सा था जो आपको भावुक कर गया? देखिए, शायद ये हिंदुस्तान की पहली लीग है जिसमें वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मिला करके 24 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 54 में 24 खिलाड़ी ऐसे हैं, 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका वर्ल्ड में मेडल है, विश्व ओलंपिक में मेडल है, वर्ल्ड में मेडल है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा स्तर इस लीग का हो जाता है। जैसे जिस समय ये लीग प्रारंभ हुई या कौन से खिलाड़ी बुलाने चाहिए, कौन से खिलाड़ी नहीं बुलाने चाहिए, ये तमाम प्रकार की बातें हुई। कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो भारत का स्तर है उस हिसाब से खिलाड़ी बुलाना चाहिए, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया और मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर किसी वेट कैटेगरी में हम कमज़ोर हैं तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए और उससे हमें ये सीखने का मौका मिलेगा कि हम कितनी दूर हैं, दिल्ली कितनी दूर है। लेकिन हमने समझौता नहीं किया और आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार पूजा ढाणा ने ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को, संगीता ने, विनेश ने, नितिन ने, तोमर ने जिस प्रकार से कुश्ती खेला है और ओलंपिक मेडलिस्ट को हराने का काम किया है, मुझे वो समय याद आता है कि 5-6 साल पहले या 7 साल पहले, 8 साल पहले हमारे पहलवान जब ओलंपिक में जाते थे तो केवल यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम ओलंपिक पार्टिसिपेट कर लें या एशिया पार्टिसिपेट कर लें। लेकिन सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने मेडल ला करके पूरे देश के पहलवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किया और आज हम मेडल के लिए जाते हैं, ना कि पार्टिसिपेट के लिए जाते हैं। और आज जब ये शुरू में कुश्ती हुई, हम तो बहुत अंदर की बातें आपस में यहाँ तक पता रखते हैं कि बच्चे आपस में क्या बात करते हैं, और तब वो अपनी ये लिस्ट देख करके कहते थे कि अरे ये तो वर्ल्ड का गोल्ड है, ये तो ओलंपिक का गोल्ड है, चलो 6 मिनट किसी प्रकार से निकालना है, लड़ना है, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन आज जब ये लीग धीरे धीरे बढ़ी और जब संगीता ने, पूजा ढाणा ने, विनेश ने, नितिन ने, तोमर ने, साक्षी ने जब परफॉर्म शुरू किया तो उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे देश का कोई खिलाड़ी, मैं चापलूसी नहीं करता, लेकिन हमारे देश का कोई खिलाड़ी यहाँ से जब रिंग में उतरता है तो जीतने का भाव लेकर के उतरता है। उसके मन में ये वो है कि अब आज के तारीख में हैं या वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, ये भाव कम से कम किसी खिलाड़ी के अंदर नहीं है और ये हमारे लिए बड़ी सफलता की बात है। और दूसरी एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं बाहर कहीं भी जाता हूं, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाऊं,
चाहे एशिया चैंपियनशिप में जाऊं, अपने खिलाड़ियों के पहुंचने के 15 मिनट पहले पहुंचता हूं, एक एक कुश्ती को देखता हूं, किस शहर में आया मैं वहां कुछ नहीं देखता हूं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप यूएसए में आए हैं, लास वेगास में आए हैं, घर में जाकर के क्या बताएंगे। हमने कहा जिस चीज़ का नाम लेंगे वो मैं कह दूंगा कि बहुत अच्छा था, बहुत बेजोड़ था। मैं सिर्फ कुश्ती देखने का काम करता हूं और कुश्ती इसलिए देखता हूं कि आज मुझे एक एक बच्चे के बारे में कम से कम ये पता है कि 2 साल के बाद कौन बच्चा आने वाला है, आज के तारीख में किस बच्चे की मदद करनी चाहिए, 3 साल के बाद कौन बच्चा आ रहा है। बाई चांस कोई बच्चा, अब जैसे पूजा डांडा, पिछले साल हरियाणा से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और हरियाणा से सिलेक्शन ना हो पाने के कारण ये नेशनल नहीं लड़ पाई। इसके पिता ने मुझको फ़ोन किया, इसने भी मुझको फ़ोन किया। मैंने कहा कोई बात नहीं है और मैंने इसको मौका दिया और आज भगवान की कृपा देखिए कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हरा दिया। वाह, देखिए जिस स्पोर्ट का प्रेसिडेंट प्लेयर्स के हित में बोले वो स्पोर्ट और उसकी लीग तो सुपर हिट होगी। ओवर टू यू गाइस इन द कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच सर।